सभी को नमस्ते। मैं कुसुम पुरोहित। हम पढ़ रहे थे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, उसी में आगे चलते हैं। कहहु लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पितहि उरिन भयनी के, गुर रिनु रहा सोचु बड़ जी के। जो सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनिया व्यवहरिया बोली, तुरत देऊ में थेली खोली। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुवर परसु देखा बहु मोही, विप्र विचारी बचो नृपद्रोही। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता धरही के बाढ़े। अनुचित कही सबु लोग पुकारे, रघुपति सय नहीं लखनु नेवारे। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर कोप कृसानु। बढ़त देखी जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु। अब इसका व्याख्या देखते हैं हम कि कहु लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। कि लक्ष्मण जी ने कहा कि अरे मुनि, हे मुनि, आपके पराक्रम के बारे में कौन नहीं जानता। संपूर्ण संसार जो है वो आपके पराक्रम के बारे में जानता है। माता पिता ही उरिन भयनी के, गुर ऋनु रहा सोच बड़े जी के। कि आपने अपने माता पिता के ऋण को तो उनकी हत्या करके चुकाया था, और अब आप अपने गुरु के ऋण की बात कर रहे हैं। सो जनु हमरे माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बढ़वादा। और इतने दिन का ब्याज जो बढ़ गया है गुरु के ऋण का, वो भी आप मेरे मत्थे ही डालना चाहते हैं। अब आनी व्यवहारी बोली, तुरंत दो में थैली खोली। तो बेहतर तो यही होगा कि आप कोई व्यवहारिक बातें करें, और ताकि या फिर जो ब्याज को तोलने नाप तोल करने वाला जो है उसे बुला लें, तो मैं थैली खोल करके आपका जो मूलधन और ब्याज है दोनों ही की ही पूर्ति कर दूंगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परसु देखा बहु मोही, विप्र विचारी बचो नृपद्रोही। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता धरई के बाढ़े। अब लक्ष्मण के ऐसे कठोर वचन सुनकर के परशुराम जी कुल्हाड़ी उठाकर लक्ष्मण की तरफ आक्रमण की मुद्रा में दौड़े। उन्हें ऐसा करते देखकर वहां बैठे लोग हाय हाय करने लगे। इस पर लक्ष्मण जी ने कहा कि आप तो बिना वजह ही मुझे फरसा दिखा रहे हैं। मैं आपको ब्राह्मण समझकर छोड़ रहा हूँ, और आप तो उनकी तरह हैं जो अपने घर में शेर होते हैं। द्विज देवता घर ही के बाड़े, यहाँ पर घर ही के यानी कि घर के ही जो शेर होते हैं, अपने घर में ही जो अपनी शूरवीरता का प्रदर्शन करते हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सयन ही लखनु नेवारे। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर कोपि कृसानु। बढ़त देखि जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु। कि लगता है कि आज तक आपका पाला किसी सच्चे योद्धा से नहीं हुआ है। ऐसा देखकर कि राम ने लक्ष्मण जी को बड़े स्नेह से देखा और उन्हें शांत होने के लिए इशारा किया। जब राम जी ने ऐसा देखा तो लक्ष्मण जी ने व्यंग्य से परशुराम जी का गुस्सा और अधिक, लक्ष्मण जी का जो व्यंग्य था उसे परशुराम जी का गुस्सा बहुत अधिक बढ़ चुका था। तो उन्होंने उस गुस्से की जो आग है उसे शांत करने के लिए बढ़त देखी जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु। कि उस आग को शांत करने के लिए, उस गुस्से को शांत करने के लिए जल जैसी ठंडी वाणी निकाली। ठंडी वाणी में शांत शीतल वचनों में उन्होंने कहा। आज के लिए